अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवाल और झगड़ा और ऐसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दे, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरें असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे ही दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई, भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो
तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। हाँ ये महाराज घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा वो डंडा लाओ बाबा जी का। डंडा वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए लाखों की और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है और उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो ये अभी चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकड़। तो जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा, हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक शेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें। सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें।
गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको कि संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ। हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना, मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म। आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है। वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए, आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले, आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे? सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार से। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ, नाम, जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब ले, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया? कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप, 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी,
आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। अब देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान ने स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप करके उधर राम अवतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है भगवान ने। ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने लिए, ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया पर नारद जी ने शाप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा। ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले इसके लिए सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उससे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उससे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर नहीं। लेने वाला तो जाओ हम क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध नहीं, खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता? तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो? उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, तो इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जैसे वहां ज्ञानाग्नि से दग्ध कह रहे हैं, तो अपने वृंदावन वासियों का प्रेमाग्नि से सब कर्म संस्कार दग्ध होते हैं। जिस समय आपके हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही दुख का नाश हो जाता है, महासुख। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ, सब कुछ। कह रहे हैं इतना सब होने पर भी उसके हृदय में कोई भी दुख नहीं होता। ये ऐसा सामर्थ्यशाली भगवत प्रेम है। भगवान के चरणारविंद का जिसके हृदय में प्रेम है,
भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकता। कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना आप जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है, नींद और भूख। वो भगवान की कृपा से ऐसा, अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। लेकिन पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया, जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम, आधा टाइम सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि 1-2 घंटा उसमें विश्राम कर लो, 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं।
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर आलस्य प्रमाद भोग नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति की विजितात्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है, इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। कैसे? हमारा चिंतन बदले। भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, लेकिन 2 मिनट वायु ना मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु ना मिले तो प्राण नष्ट हो। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे। उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे। केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण करे।
एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवलम, केवल माम, मेरा, प्रियालाल की सिवा और कोई चर्चा नहीं। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहां कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहां से कोई काम बनते हैं, तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए, वो तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं है। यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? चूंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, इसीलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, और रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है भैया। ये सब सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की, ना गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत। भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे, तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है। कथयंत माम नित्यम तुष्यंत च रमन्त च तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है,
भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमहा नाशयात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं। करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है। मूक, मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्राग। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से विलग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी, परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास, प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास, प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं डिगे। कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वो ऐसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय है कि अगर काटना है काट। सैकड़ों बिच्छू, कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो, मारना हो ना, तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं।
क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें ये ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का गुरु जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे इस श्लोक में भगवान ने कहा, तेसा मेवानुकंपार्थ महमक ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो, अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी शंख छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं, पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए हार। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें, पर यह अहंकारी जीव मानता नहीं है। यह अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई बंद के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए। बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और 4 बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना, काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है। मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास। हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धर धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी महाराज। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे
प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ एक में मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन, चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रही भगवान के सामने ही। वो क्या कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की है। देखा है बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के, तो जिनकी कमंडल भी नहीं दिगंबर है ना, तो वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ जी। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न पुष्प, नजदीक गए और नमः पार्वती पते हार हार महादेव, बस सर झुका, ये है। और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी आम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए पर धनुष यज्ञ में धनुष को अजगों को कोई उठा ही नहीं पाया, खंडन की तो बात जाने दो। रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं, तो उन्होंने कहा वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने इतनी बात जेव ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो, जनक ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं कंदुकियू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारों फोरी सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए।
और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगव को, अगर आपका आदेश हो। तव प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, यह भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा तो मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगद का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, वैसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है। अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं, कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।